विचार मंच महिला शाखा का राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम है। ये हमारा द्वितीय अधिवेशन है और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, सरकार से छूट जाते हैं या समाज की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिस पर ध्यान आकर्षित नहीं होता है। तो नरेंद्र मोदी विचार मंच महिला शाखा मोदी जी की अनेक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ उन समस्याओं पे काम करना चाहती है जिस पर शायद ध्यान नहीं गया है या शायद उसको करने में कठिनाई हो रही है। सबसे मुख्य समस्या है जो महिला उत्पीड़न की है। महिला उत्पीड़न में हमारा ये प्रयास है कि कानून ऐसा बने जिसमें अपराधी को तत्काल प्रभाव से सज़ा मुहैया कराई जाए, तुरंत उसको सज़ा मिले और दंड। हम महिला शाखा चाहती है कि किसी भी अपराधी को जो यौन शोषण करता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध करता है, उसको तुरंत मृत्यु दंड का ही सज़ा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि उम्र कैद हो तो भी हम उस पर मानते हैं, लेकिन इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को पत्र लिख चुके हैं और इस पर उनका क्या निर्णय आता है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो प्रतीक्षा हमारी सफल होगी। दूसरा है कानून, जो महिलाओं के प्रति कानून बने हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कानून का दुष्प्रभाव भी पड़ता है और दुष्प्रयोग भी होता है। तो आज जो महिलाओं के लिए कानून है, महिला होते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं जिसका मुख्य कारण है कि परिवार टूट रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी जाकर आप फैमिली अदालत को अगर देखेंगे, आज इतने केसेस हो रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दे पर परिवार टूट जा रहे हैं। तो यहाँ नरेंद्र मोदी विचार मंच महिला शाखा की अपील है कि कानून में थोड़ा सा सुधार करके दोनों पक्ष को सुनकर तब निर्णय करने का प्रावधान हो और महिलाओं को इतनी छूट ना हो कि वो पुरुषों पर हावी हो जाए और घर तोड़ने पर आ जाए। तीसरा हमारी जो डिमांड है, हमारी मांग है, महिला आयोग की तरह एक पुरुष आयोग भी बनाया जाए। निश्चित रूप से हम महिला शाखा हैं, लेकिन जो समाज में विकृति फैल रही है, जो समाज में दुष्कर्म हो रहे हैं, उसके अनुसार पुरुषों का भी उतना अधिकार है वो अपनी बात रखें, कानून के पास रखें, अदालत में रखें और इस तरह के कुछ कानून बने कि पुरुषों की भी बात सुनी जाए। क्योंकि जो कानून है वो अभी भी केवल महिलाओं के पक्ष सुनता है, दूसरा पक्ष सुनने को तैयार नहीं होता है या कहें प्रावधान ही नहीं है। तीसरा जो अंतिम हमारा है पक्ष महिला शाखा का, कि जो महिलाएं पीड़ित हैं, परिवार से अलग हैं, बच्चों ने अलग कर दिया है, वृद्धाश्रम में जाके रह रही हैं, उनके लिए सरकार कुछ ऐसा करे कि वृद्धाश्रम बंद करके कुछ ऐसा प्रावधान हो, उन्हें एक परिवार से अलग एक परिवार मिले, वृद्धाश्रम के नाम पर उनकी ज़िंदगी को नर्क जैसा न भुगतना पड़े। ये हमारा अखिल भारतीय जो अधिवेशन हो रहा है महिला का, कल का जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन है महिला शाखा का। एक तरफ से जैसे नाम आता है कि महिला शाखा, तो महिलाओं के लिए जो हम काम करना चाहते हैं उसके लिए पूरे भारतवर्ष में यहाँ बहनों को बुलाया गया है। सभी राज्यों से सभी जो मुख्य जो जवाबदार बहनें हैं वो यहाँ जयपुर में पहुंच चुकी है। कल कुछ बहनें सुबह तक पहुंचेगी। कल हमारा ये आयोजन होगा। मैं एक बात ये और बोलना चाहूंगी कि जो आजकल सोशल मीडिया में जो ज्यादा ये हो रहा है, इंस्टाग्राम पे देखिए वगैरह, कुछ ऐसी रील्स से तैयार हो रही है, खाना बना रही है तो भी मैंने ऐसी ऐसी गंदी रील्स जो डाल दी है, वो अपनी सिर्फ उसको व्यू बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो बंदा काम हो रहा है। हम मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, उनको हमारा मेल भी पहुंच चुका है कि भाई इन सब रील्स को रोकना चाहिए, क्योंकि इससे आजकल जो पहले की जो हमारी जो बहनों की जो राजस्थान की जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है और हर कोई जो फिल्म पिक्चर में जो देख रहे हैं वो सब बाहर आ रहा है। तो आज की हम जो बेटियों को जो बचाना चाहते हैं तो पहले उस पर रोक लगाना जरूरी है। उसमें दो पहलू है, सिक्के के दो पहलू है। कुछ नॉलेज अच्छा भी ले रहे हैं, कुछ उसको नेगेटिव भी सोच रहे हैं, पर जो गंदी चीजें जो आ रही है उस पर बैन लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी कल हमारा ये बहुत बड़ा एक आंदोलन की तरह हम इस चीज को लेके जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तभी सभी बहनों को यहाँ बुलाया गया है कि भाई इस चीजों को हमको रोकना बहुत जरूरी होगी। ये हमारा कल का ये चौथा पॉइंट ये भी रहेगा इसमें। रेखा जी, देखा जाए कि नरेंद्र मोदी विचार मंच महिला शाखा के तत्वाधान में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है।
तो ये आयोजन कहाँ पे होगा और किस तरह का आयोजन है और कहाँ कहाँ से लोगों के आने की उम्मीद है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा उसके लिए। ये हमारे नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संगठन का प्रोग्राम है, जिसमें महिला शक्ति को मजबूती और महिला स्तर बिल्कुल नीचे स्तर पे योजनाओं को ले जाने का है। ये प्रोग्राम जयपुर वैशाली नगर महल रजवाड़ा में हो रहा है और कल 11 तारीख को होगा। राष्ट्रीय से लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से, देहरादून से हमारे राष्ट्रीय दीदी आए हैं, गुजरात से आप रेखा जी दीदी आए हैं, उज्जैन से हमारे अनीता ठाकुर दीदी आए हैं, सभी बहनें सब आसाम से आ रही है, कोई कहाँ से, तो पूरे मतलब इंडिया लेवल से सभी लोग आ रहे हैं और इस अधिवेशन में सब शामिल होकर एक प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं महिला शक्ति को मजबूत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं गीता चौधरी तेलंगाना प्रदेश से आई हूँ। पहले तो मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच के स्थापक को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इस संगठन से हम लोगों की महिलाओं की बहुत ही पावरफुल हो गए हैं हम लोग। हमारी जो भी विचार, हमारी जो भी सजेशंस है, हम इस मंच पे लेकर आ सकते हैं, जिसके लिए हम ज्योति जी से और रेखा दीदी से बहुत कुछ बोल सकते हैं। और मैं नरेंद्र मोदी जी को एक चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाह रही हूँ इस मंच के वोट से, कि इन्होंने इतना वुमेन को इतना एम्पावर कर दिया है। थोड़ा टॉयलेट्स की बात ले लीजिए, आप चूल्हा की बात ले लीजिए, या विद्या में ले लीजिए। आजकल इतने हम लोगों को इतना माइक्रो क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वुमेन के लिए, इतना डिग्निटी से हमको रख रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी सरकार। और बहुत सा ये है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम मुद्रा लोन्स, क्योंकि हम हस्बैंड पे, ब्रदर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, हम बैंक से डायरेक्टली लोन्स ले सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में है लेडीज, तो उनको ड्रोन्स दिया जा रहा है। ऐसे कई चीज यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब चीज हम आम लेडीज को पहुंचाने में हम एक फैसिलिटेटर के रूप में ये मंच काम कर रहा है। और राजस्थान जिले जयपुर में जो एक महिला संगठन का कार्यक्रम 2 दिवसीय रखा गया अधिवेशन, इसमें हम लोग सब आमंत्रित है। ज्योति श्रीवास्तव जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी रेखा जी है, इन लोग के सभी, और अपने राजस्थान की जितनी भी महिला ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जितना प्रयास किया है, ये कार्यक्रम को सफल बनाने में जितना मेहनत किया है, उसमें जो अपनी अनीता जी का बहुत ही योगदान रहा है। और इसके माध्यम से हम सब महिलाएं जुड़ी हैं और नरेंद्र मोदी विचार मंच इस कार्य को आगे जमीन तक ले जाना चाहता है। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम लोग जगह जगह इस कार्यक्रम को रखते हैं और महिलाएं इसमें संगठित होकर जो मोदी जी के कार्यक्रम होते हैं, जो उनके उद्देश्य होते हैं, उनको जमीनी स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो बहनें आपस में मिलके एक दूसरे से सहयोग से बात करती हैं और उसके बाद उसको हम गुडविल बनाकर हम इस कार्यक्रम को आगे प्रस्तुत करते हैं। जिसमें हमारे अभी फिलहाल तो सबसे पहला उद्देश्य तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला शाखा ने पहली बार ये जो अधिवेशन रखा है, इसमें इसका श्रेय अनीता जी को जाता है। इनके साथ में राजस्थान की जितनी टीम है इनको जाता है। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैडम, आप मध्य प्रदेश